आई थी जैसे कोई धूल भरा गोला हो और धीरे धीरे वो एक मानव रूप में आने लगी। गर्दन टूटी हुई थी और उसके सर पर भी कई चोट के निशान थे। अमेरिका में एक भूत ने खुद की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने के लिए पुलिस की मदद की। आज से लगभग 127 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने लोगों को हिलाकर रख दिया। यह घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया स्टेट के ग्रामीण क्षेत्र ग्रेनबेयर काउंटी में लगभग आज से 127 साल पहले घटी थी। इस काउंटी में इरामस एडवर्ड शू नाम का एक लोहार रहता था। उसकी 3 साल पहले ही शादी हुई थी एल्वा नाम की एक महिला के साथ। जनवरी 1897 में शू अपने काम करने वाली जगह से ही अपने साथ काम करने वाले एक लड़के को घर भेजता है। वो उसे बोलता है कि तुम हमारे घर जाना और मेरी नई नवेली पत्नी को अगर किसी सामान की जरूरत है तो उसे लाकर दे देना, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। ये कहकर वो उस लड़के को घर भेज देता है। अब वो लड़का जैसे ही उसके घर जाता है वो बाहर के दरवाजे पर खड़ा होकर बेल बजाता है। वो लगभग 5-6 बार बेल बजाता है लेकिन अंदर से कोई नहीं आता। अब वो दरवाजे को जैसा ही थोड़ा खटखटाने के लिए हाथ लगाता है, दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। वो लड़का जैसे ही अंदर जाता है तो वहीं सीढ़ियों के पास शू की पत्नी एल्वा नीचे गिरी हुई थी। वो उसके पास खड़ा होकर 2-3 बार उन्हें बोलता है कि मिसेस शू, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? क्या आप ठीक हैं? लेकिन एडवर्ड की पत्नी उसे कोई जवाब नहीं देती। वो नीचे ही बेसुध पड़ी थी। अब वो नीचे बैठकर उनकी तरफ गौर से देखता है कि उसे कुछ अजीब लगा और वो सीधा भागकर अपने घर जाता है क्योंकि वो एडवर्ड का पड़ोसी था और घर जाकर अपनी माँ को बताता है कि शू की पत्नी की तबीयत खराब है, वो नीचे पड़ी हुई है बेसुध। उसकी माँ जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है एडवर्ड के घर, एल्वा को इस हालत में देखती है तो वो भी घबरा जाती है। उस लड़के की माँ वहाँ के सरकारी अधिकारी और डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू कनप को बुलाती है लेकिन वो 1 घंटे तक नहीं आते। उससे पहले एडवर्ड शू वहाँ पर पहुँच जाता है और वो अपने पत्नी के शव को उठाता है और अंदर बेडरूम में ले जाता है और वहाँ पर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाता है और उसे दफनाने के लिए और एक ऊंचे कॉलर वाला कपड़ा पहनाकर दफनाने के लिए तैयार करता है। तभी वहाँ पर सरकारी अधिकारी और डॉक्टर कनप भी पहुँच जाते हैं और वो एल्वा के शरीर की जांच करने की कोशिश करते हैं और वो थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन वो जैसे ही उसके सिर के पास जाते हैं तो उसे शू गोदी में उसके सर को रखे हुए बैठा था और वो उन्हें घूर कर देखता है और वहाँ से दफा होने के लिए कहता है। तो वो दोनों साइड में खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो सोच रहे थे कि उसे इसके मरने का दुख है, क्योंकि शू और एल्वा की शादी 3 महीने पहले ही हुई थी, क्योंकि उनकी नई शादी हुई थी और इस दौरान ही ऐसी दुर्घटना हो गई। तो उन्हें लग रहा था कि ये एक दुख की बहुत बड़ी वजह है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो साइड में हट जाते हैं। डॉक्टर कनप है वो बाकी शरीर की जांच कर चुके थे, उन्हें ऐसा कुछ नहीं लगा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही डॉक्टर कनप भी उनकी पत्नी का इलाज कर रहे थे और वो प्रेग्नेंट भी थी और उन्हें लगा रहा था कि शायद बेहोशी और प्रेगनेंसी की वजह से ही इसकी डेथ हुई है। हो सकता है शायद वो बेहोशी में यहाँ गिर गई हो और किसी के ना आने की वजह से इसकी डेथ हो गई, क्योंकि वहाँ पर कोई देखभाल करने वाला नहीं था। ये सोचकर वो अपनी रिपोर्ट में भी यही लिखता है और उसे दफनाने के लिए ले जाया जाता है। जब उसे दफनाने के लिए ले जाते हैं तो वहाँ भी शू किसी को हाथ नहीं लगाने देता, खुद ही उसको नीचे दफनाने के लिए कैफिन में रखता है। तो किसी को अजीब नहीं लगा क्योंकि सब वहाँ पर दुख प्रकट करने गए थे, लेकिन जो एल्वा की माँ थी उसे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो एल्वा को पहले ही बोल चुकी थी कि मुझे शू पसंद नहीं है और उसने भी उसकी शादी में काफ़ी बार
टांग अड़ाई थी, लेकिन एल्वा ने एक भी बार उसकी नहीं मानी। सभी को ये लग रहा था कि एल्वा की डेथ नॉर्मल है, लेकिन उसकी माँ को लग रहा था कि उनकी डेथ नॉर्मल नहीं है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। लेकिन दफनाने के बाद उसकी माँ अपने घर चली जाती है, लेकिन कई दिनों के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी जवान बेटी की डेथ हो गई थी। अब वो सोचती है कि शायद इसका कोई ना कोई तो ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसकी वजह से मुझे ये पता चल जाए कि मेरी बेटी की डेथ का क्या कारण था, ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से मेरी बेटी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो वो सोचती है कि मैं उसकी आत्मा को बुलाऊंगी और खुद उससे बात करूंगी। एल्वा की मदर हिस्टर ने कई प्रकार की विशेष प्रार्थनाएं और पूजा पाठ शुरू कर दिया। कई हफ्तों तक लगातार सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उसे एल्वा की आत्मा से उत्तर मिल ही जाता है। अब वो वहाँ के अधिकारी और डॉक्टर कनप के पास जाती है और उसे बताती है कि मेरी बेटी की डेथ नॉर्मल नहीं हुई थी, उसका मर्डर किया गया है। तो वो उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, तुम ऐसे किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बोलते हैं कि आप ऐसा करो, आप मेरी बेटी की डेड बॉडी को कैफिन से बाहर निकालो और उसकी जांच दोबारा की जाए, मैं आपको सबूत दूंगी। तो डॉक्टर कनप उसे पूछते हैं कि मुझे ये तो बताओ कि एल्वा ने तुम्हें क्या बताया है जिस बेस पर हम उसकी डेड बॉडी को बाहर निकाले, कुछ तो ऐसा बताया होगा जिसकी वजह से तुम ऐसा बोल रही हो। तो वो बताती है कि मैंने कई हफ्तों तक लगातार विशेष प्रकार की प्रार्थनाएं की हैं और अब वो मेरे सपने में 4 दिन तक लगातार आई थी। पहले तो वो एक छोटा सा धुआं और गोले के टाइप में आई थी, जैसे कोई धूल भरा गोला हो, और धीरे धीरे वो एक मानव रूप में आने लगी और उसने मेरे सपने में आकर बताया कि शू ने उसके साथ कई दिनों तक मारपीट की थी। कई दिन पहले ही उसने अपने घर में चिकन ना बनाने की वजह से उसके गर्दन पर बहुत जोर से वार किया, जिसकी वजह से उसकी गर्दन टूट गई थी और शू उसे ऐसी हालत वहीं पर ही छोड़कर चला गया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। जब एल्वा उसके सपने में आती थी तो कमरे का टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता था कि उसकी माँ के हाथ पांव काम करना ही बंद कर जाते थे और वो बहुत ही घबरा जाती थी, लेकिन अपनी बेटी के लिए उसे ऐसा करना पड़ा। एल्वा की माँ हिस्टर से ही पूछ लेती है, क्या आपने दफनाने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल की थी? तो डॉक्टर कनप उसे कहते हैं कि मैंने जांच पड़ताल तो की थी, लेकिन सिर से और गर्दन से नीचे नीचे। जैसे ही मैं सिर के पास पहुंचा एल्वा के, उसका पति शू मुझे वहां पर आने ही नहीं दे रहा था, मुझे उसकी जांच करने ही नहीं दे रहा था। मुझे शक तो हुआ था, लेकिन मैं क्या करता, मुझे लगा कि ये नॉर्मल है। तो वो और उसके साथ 2-3 अधिकारी ही जाते हैं और एल्वा की डेड बॉडी को बाहर निकालते हैं, और जैसे उसे जांच पड़ताल के लिए भेजते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एल्वा की गर्दन टूटी हुई थी और उसके सर पर भी कई चोट के निशान थे, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी। उसके बाद शू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जैसे ही शू से सख्ती से पूछा जाता है तो वो हाँ भर लेता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। उसके बाद उसे सजा मिलती है। वहाँ के एक स्थानीय न्यूज़पेपर द पोकोट्स टाइम ने भी इस बात का खुलासा किया था कि एल्वा के शरीर और गर्दन पर शू के उंगलियों के निशान पाए गए थे और उसके जांच में पता चला कि उसकी मौत दम घुटने से भी हुई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।